बस भी करो जय, आज मेरे डैड की रिटायरमेंट पार्टी है, इतने सारे गेस्ट आ चुके हैं, कम से कम आज तो इतना मत पियो। आज के बाद अगर मेरा क्लास छीना ना तो इस पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तेरा बाप नहीं तू होगी, समझी? जा यहाँ से। जया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम्हारे डिवोर्स की वजह से पहले मीडिया ने हमारे परिवार को तमाशा बनाकर रखा हुआ है। अगर मेरा एक्स हस्बैंड अच्छा नहीं था तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती ये है कि तुमने अपने पति को डिवोर्स दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अवस्थी खानदान की बेटी अपने पति से अलग होगी तो सोसाइटी और मीडिया दोनों मजाक उड़ाएंगे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था भैया। प्रकाश का तो काफी दिनों से अफेयर चल रहा था, पर वो अब लड़कियों को भी घर लाने लग गया था। जब मैं उसे कुछ कहती थी तो वो मुझे भी मारता पीटता था। तुम डिवोर्स लिए बिना भी तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी ना। तुम अपने पति से सेपरेट होकर अलग रहती, वो अपनी जिंदगी जीता, तुम अपनी जिंदगी जीती। भैया आप समझ क्यों नहीं रहे? वो सिर्फ हमारे फैमिली के पैसों को बर्बाद कर रहा था। पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है जया, इज्जत कमाने में सदियां लग जाती हैं और तुमने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। चली जाओ यहाँ से। भैया प्लीज। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। वाओ सोनल, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। अभी से मैं सीईओ लग रही हूँ। कांग्रेचुलेशंस। ससुर जी ने ये पार्टी विशाल को सीईओ अनाउंस करने के लिए तो दी है। आफ्टर ऑल अपनी कंपनी अपने इकलौते बेटे को नहीं देंगे तो और किसको देंगे? गुड पॉइंट। I'll get myself a drink. अटेंशन प्लीज, आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। अवस्थी इंडस्ट्रीज को 25 साल तक लीड करने के बाद आज अपने से ज्यादा काबिल हाथों को सौंपकर रिटायर होने जा रहा हूं। वैसे ही आप अपने नए बॉस का साथ देंगे। सो तालियों के साथ स्वागत कीजिए अवस्थी इंडस्ट्रीज की नई सीईओ मिसेस रूपाली अवस्थी शर्मा का। अवस्थी इंडस्ट्रीज की नई सीईओ मेरी बेटी रूपाली अवस्थी शर्मा और मेरा बेटा विशाल अवस्थी अवस्थी इंडस्ट्रीज का नया टेक्नोलॉजी हेड। विशाल, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। हाथ आगे कर। सॉरी प्लीज। हाथ आगे कर। प्लीज प्लीज। और एक तू है जो अपनी कंपनी में सीईओ नहीं बन पा रहा। क्यों? मेरे सभी फ्रेंड्स के सामने तूने और तेरे पापा ने उस रूपाली को सीईओ बनाकर मेरी बहुत इंसल्ट की है, समझा? सॉरी सोनल, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्या करूं तेरी सॉरी का? हाँ, कितनी बार सुनूं तेरी सॉरी? आई डोंट केयर विशाल, ये तू ही ठीक करेगा। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। विशाल, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। बोल, अपने बाप से बात करेगा ना? करेगा? कब करेगा? कल। और जब तक तूने ये नहीं किया ना, तब तक मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। आज रात तू बाथरूम में सोएगा। बाथरूम में? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सोनल प्लीज, सोनल प्लीज गेट खोल दो। मैं बाथरूम में नहीं सो सकता। सोनल प्लीज। सीईओ सोनल।
वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। वो मुझे ये कहना था कि वो आपने मेरी जगह रूपाली को मेरी जगह कंपनी का सीईओ पर वो विशाल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इसीलिए तुम्हें टेक्नोलॉजी हेड बनाया, और रूपाली ने एमबीए किया है, इसलिए उसे सीईओ। मैं पहले ही समझ गया था कि ये बोल तो विशाल रहा है, लेकिन शब्द बहू के। हाँ, तो किसी को तो बोलना ही पड़ेगा ना आपके इस गलत फैसले के खिलाफ। दुनिया में इतने बड़े बड़े सीईओ हैं, हर एक ने तो एमबीए किया नहीं, फिर भी वो लोग आज। सोनल, मैंने जो फैसला लिया है वो बहुत ही सोच समझ कर लिया है। मैंने पिछले 6 सालों से अपने बच्चों को ऑफिस में काम करते हुए ऑब्जर्व किया है, इसलिए इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अच्छी तरह समझता हूँ मैं। और आपकी वीकनेस अच्छी तरह पता है मुझे, डिवोर्स, जो मैं आपके इस बेटे को दूंगी अगर आपने इसे अपनी कंपनी का सीईओ नहीं बनाया तो। ठीक है, दे दो तुम विशाल को डिवोर्स। क्या लगा था तुम्हें? तुम विशाल को डिवोर्स करने की धमकी दोगी तो मैं तुम्हारी दादागिरी मान लूंगा? सोनल, मत भूलो कि विशाल से शादी करते वक्त तुमने एक प्रीनअप साइन किया था। अगर तुमने इसे डिवोर्स दिया तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही होगा। तो तुम्हारे कपड़े, ये ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। हमारे घर से एक बूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, सड़क पर आ जाओगी तुम। आइंदा वसंत अवस्थी को धमकी देने की कोशिश मत करना। ये क्या है? तुमने एक ही रात में 2 लाख का खर्चा किया। ये तुम्हारे सीईओ बनने की खुशी में दोस्त पार्टी मांग रहे थे तो तुमने उन पे 2 लाख उड़ा दिए। ये 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी करने के लिए ना मैंने और मेरी फैमिली ने दिन रात मेहनत की है। खुद कुछ काम करोगे तो पता चलेगा कितना मुश्किल है पैसा कमाना। आइंदा से अगर मेरी बेइज्जती की ना तो तेरा दूसरा गाल भी लाल कर दूंगा, समझी? चल जा यहाँ से। विशाल, तुम जल्द से जल्द कोई ऐसा नया प्रोडक्ट बनाओ कि लोग वापस हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें। जी पापा। आज मैंने ऑफिस में सभी बड़े जर्नलिस्ट को बुलाया। हमारी बुआ के डिवोर्स को लेकर वो लोग जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं उन्हें बंद करवाने के लिए। सो बी देयर। मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग। मॉर्निंग भैया। कितना टाइम लगा दिया तुमने? चलो जल्दी ब्रेकफास्ट खत्म करो, ऑफिस भी जाना है। रूपाली, ये क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, वो बस ऐसे। जय ने तुम पर हाथ उठाया? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। विशाल, स्टॉप इट। तमाशा शुरू करने से पहले ये तो जान लो कि बात क्या है। आई एम श्योर इसमें रूपाली की ही गलती होगी। नहीं पापा, वो जय ने एक ही रात में 2 लाख का खर्चा किया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो। तुम्हें उसे समझाने की क्या जरूरत थी? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा पति शराब के नशे में कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं होता है, फिर क्यों मुंह लगती है उसके? और शुक्र मनाओ कि वो जो कुछ करता है घर पर करता है, बाहर किसी दूसरी औरत के पास तो नहीं जाता। 2 लाख रुपए हमारे लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। पैसे उड़ाना चाहता है ना, उड़ाने दो उसे। तुम अपने काम पे फोकस करो। मैं जीत गई। यार, रोज रोज एक ही गेम खेल के मैं बोर हो गई। एक काम करें, हम सब शॉपिंग चलें। आज की ट्रीट मेरी तरफ से, जिसको जो खरीदना है खरीद लो। लेकिन इतने पैसे खर्च करने से पहले एक बार अपनी ननद से परमिशन तो ले लो। परमिशन? हाँ, अब तो हर चीज खरीदने से पहले तुम्हें रूपाली से ही
पॉकेट मनी लेनी पड़ती होगी ना। एक ड्रिंक मेरे लिए भी बनाइए ना प्लीज। ये क्या कर रही हो? मुझे लगा मेरी तरह तुम भी अपनी शादी में परेशान हो, अकेले हो, इसलिए तुम्हारा अकेलापन दूर करने चली आई। तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती क्या? अगर तुम चाहते हो तो मैं चली जाती हूँ। जाऊं? क्या ये सब? इस लिफाफे में विशाल को अवस्थी इंडस्ट्रीज के सीईओ बनाने के सारे लीगल पेपर्स हैं। और अगर आप ये पेपर्स साइन नहीं करना चाहते तो उस दूसरे लिफाफे में कुछ तस्वीरें हैं जो कल सुबह के हर अखबार के फ्रंट पेज पर होगी। हैव अ लुक। सोनल, क्या ये सब तुम पापा के सामने? हाँ, क्योंकि तुम तो लूजर हो। जो भी डिसीजन लेते हैं पापा ही लेते हैं, तो बेटर है ना मैं पापा से डायरेक्ट ही बात करूं। तो अब तुम इस हद तक गिर चुकी हो कि अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी इमेज बनाने के लिए अपनी बहनोई के साथ अफेयर कर रही हो। अफेयर नहीं ससुर जी, ये तो बस वन नाइट स्टैंड था। हाँ, इस एक रात की कहानी लंबी जरूर चल सकती है। शट अप सोनल! यू शट अप। ससुर जी, आप तो जानते हैं अगर ये तस्वीरें मीडिया में आ गई तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी। ब्रेकिंग न्यूज, अवस्थी परिवार की भाभी और बहनोई के नाजायज रिश्ते। Enough! तुम चाहती हो कि अवस्थी इंडस्ट्रीज का सीईओ विशाल बने, वो बन जाएगा। ओके, एंड मुझे हर महीने अपने खर्चे के लिए 5 लाख रुपए भी चाहिए, एंड इस घर का आधा हिस्सा भी। ठीक है। गुड। पापा, अगर आप इसकी ऐसे ही हर बात मानेंगे ना, ये आगे भी हमें ब्लैकमेल करेगी। तो और ऑप्शन क्या है हमारे पास? मना किया था तुम्हें कि इस लड़की से शादी मत करो, लेकिन तब भी तुमने इस लड़की से शादी की। सारी मुसीबत सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मेरा काम तो हो गया, सो मैं चलती हूँ। आप दोनों बाप बेटे अकेले में ये झगड़ा सॉर्ट आउट करो, ओके? एंड ये सारे लीगल पेपर्स और वो 5 लाख रुपए कल सुबह तक मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। बाय। सोनाली रुको। रूपाली को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वो अपनी बुआ की तरह अपने पति से अलग होना चाहती है। अगर उसे ये सब पता चला तो बहुत हंगामा करेगी वो। ओके। रूपाली के सामने ये बात छुपाने के लिए मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। ये मेरी तरफ से आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। गुड डे। मैडम, क्या बात हुई? कितने पैसे निकलवाए? 3 लाख। यस। अरे ये क्या कर रही है? फोटो खींच के मेरे घर की प्रॉपर्टी से मुझे आउट करना चाहती है ना? सच बोल। बेबी, उल्टा मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों को और पैसे मिले। वो कैसे?
जितना सोचा था उससे भी बड़ी कमीनी निकली तू। बेचारा विशाल। कोई बेचारा विचारा नहीं है वो, और ना ही वो रूपाली। करोड़ों करोड़ों में कमाते हैं वो लोग, और 2-3 लाख रुपए के लिए रोज रोज की किचकिच। लेकिन मानना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी के लिए तू इस हद तक गिर सकती है, मैंने सोचा नहीं था। चाहते तो तुम भी यही हो ना, बस आधा रखो और एंजॉय करो मेरे साथ। 3 लाख, पर तू झूठ तो नहीं बोल रही ना? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? अभी इतने ही पैसे दिए उस खुसट बुड्ढे ने, पर धीरे धीरे मैं उससे सारे पैसे निकलवा लूं। तुम टेंशन मत लो, ओके? मुझे घर का ये पूरा हिस्सा रीडेकोरेट कराना है। ये फर्नीचर, फ्लोरिंग्स, कारपेट, वॉल्स, पेंटिंग, सब कुछ। श्योर मैम, किस बजट में? अनलिमिटेड बजट। आप पैसे की एकदम टेंशन मत लीजिए। हर चीज एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, स्टाइलिश, मॉडर्न, जस्ट लाइक मी। एक मिनट, ये लकीर किस चीज की है? बंटवारे की लकीर रूपाली। तुम्हें पापा ने बताया नहीं कि उन्होंने ऑफिशियली ये घर का आधा हिस्सा विशाल के नाम कर दिया है? और इतना ही नहीं, वो तो विशाल को अपनी कंपनी में CEO भी बना रहे हैं। आप कंटिन्यू रखिए। पापा भाभी ये क्या बकवास कर रही है? आप कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये सच है। लेकिन क्यों पापा? मेरी जगह आपको भैया को CEO बनाना ही था तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते थे पापा। और वैसे भी मैं मना नहीं करती, लेकिन ये घर मेरी माँ ने अपने हाथों से सजाया हुआ है पापा। उस पर आप भाभी को ये सब कैसे करने दे सकते हो? रूपाली, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सोनल भी इस घर की बहू है। अगर वो अपने तरीके से इस घर की सजावट बदलना चाहती तो उसे बदलने दो। तो वैसे भी घर का आधा हिस्सा तो पहले की तरह ही रहेगा। लेकिन पापा ये सब बस, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। तुम ऑफिस जाओ, आज तुम्हें बहुत काम है। कैसा लगा? और ये देखो। लेकिन सोनल, तू तो साड़ियों का पूरा शोरूम ले आई है। तो अब जब विशाल CEO बना है तो पार्टीज, शॉपिंग, इवेंट्स, ये सब तो चलते ही रहेंगे। और तुम लोग तो जानती हो, मुझे एक ड्रेस रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। ये देखो, ये साड़ी पूरे 40,000 की है। एंड नाउ लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। और ये हार पूरे 2 लाख रुपए का है। स्टाइलिश लाइक मी। लाइक इट? वेरी मच। क्या कर रहे हो जय? तू क्या मुझे पागल समझती है? ससुर जी ने अगर तुझे 3 लाख रुपए दिए। जय, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। जय, ये क्या है? 5 लाख रुपए? ससुर जी ने तुझे 5 लाख रुपए दिए और तू मुझे उसके आधे से भी कम दे रही थी। माफ कर दो। देख, ये सबसे ना मैं नहीं पिघलने वाला, समझी? मुझे हर महीने 2.5 लाख रुपए चाहिए। हाँ तो मैं दूंगी ना, हर महीने तुम्हें पैसे दूंगी। पैसे भी, तुम्हारे जैसे दिमाग वाले इंसान पसंद है मुझे। पैसा भी दूंगी, मजे भी दूंगी, सब कुछ भूल जाओ। रुको ना, अभी मेरा मन नहीं भरा। विशाल,
एसी ऑन है, या तो अंदर आओ या बाहर जाओ। तुम दोनों? विशाल, ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ जानते नहीं, तो नया क्या है इसमें? तुम्हें तो सब पहले से ही पता है, तो बनो मत। अब जाओ यहां से, जाओ विशाल। सॉरी बेबी, सारा मूड स्पॉइल कर दी। विशाल, वो लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है। अगर वो लड़की इस घर की बहू बन गई तो हम सब पछताएंगे। ये आपकी गलतफहमी है पापा। मैं सोनल से प्यार करता हूँ और उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शादी से पहले सोनल को एक प्रीनप साइन करना होगा कि अगर शादी के बाद तुम दोनों ने डिवोर्स लिया तो उसे इस घर में से 1 रुपया नहीं मिलेगा। और एक बात, अगर शादी के बाद तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई तो तुम रोते हुए मेरे पास नहीं आओगे। ठीक है पापा, मुझे आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं। हेलो। हेलो सर, जापान वाली पार्टी को जल्दी से कोटेशन भेजना है, जल्दी से ऑफिस आ जाइए। और देखो, मैं अभी नहीं आ सकता, तुम अपने हिसाब से देख लो। पापा, मुझे आपसे भैया के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। पापा, आजकल भैया का काम पर ध्यान ही नहीं है। आधे टाइम तो वो ऑफिस आते ही नहीं है, और जब आते हैं तो काम ही नहीं कर पाते। जब से वो सीईओ बने ना, तब से कंपनी को 20 लाख का नुकसान हुआ है पापा। रूपाली, एक काम करो, कुछ दिनों के लिए पूरा ऑफिस तुम संभालो। मैं विशाल को फॉरेन वेकेशन पे भेज देता हूँ। बाहर घूमेगा फिरेगा तो उसका मूड चेंज हो जाएगा। नहीं पापा, भैया को वैकेशन की नहीं, हमारे अपनी फैमिली की जरूरत है। रूपाली, तुम ये सब फालतू चीजों के बारे में मत सोचो और ऑफिस पर दे दो। विशाल अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर सकता। क्या मतलब, घर के रेनोवेशन के लिए पैसे नहीं? विशाल, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोल दिया है। तुमने अपने दोस्तों की पढ़ी है, और जो इधर कंपनी को 20 लाख रुपए का लॉस हुआ है उसकी नहीं। उसमें कौन सी बड़ी बात है? कभी पैसा गवाया है तो कल कमा भी लेंगे। तो कभी नहीं आएंगे, सारे शेयर्स भी डूब जाएंगे और सारे पैसे भी, क्योंकि मैंने अपने सारे शेयर्स गिरवी रखकर प्रोजेक्ट शुरू किया था। वो प्रोजेक्ट भी बंद होने वाला है। What? मतलब तुम्हारे नाम पर सारे शेयर्स खत्म? How can you be so stupid, विशाल? थप्पड़ मारने के लिए ना जिगरा चाहिए, जो तुम्हारे पास तो है ही नहीं। अगली शेयर होल्डर मीटिंग में सबको ये बात पता चल जाएगी कि तुम्हारे नाम पर कोई शेयर्स नहीं बचे। विशाल, हमें कुछ करना होगा, कुछ करो। लेकिन क्या? तुम रूपाली के शेयर्स अपने नाम पर कर लो। नहीं। तुम ये ना नहीं मेरे सामने मत बोलना, समझे? वरना मार मार के तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। कल ही पापा से बात करो, मैं नहीं जानती, करो। सॉरी पापा, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। उस लड़की से शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं रह सकता उस सोनल के साथ, मुझे उससे डिवोर्स चाहिए, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगा। वाह विशाल वाह, अब तुम भी अपनी बीवी की तरह मुझे ब्लैकमेल करो। क्या करूं पापा? रूपाली के सारे शेयर, सारे पैसे उस सोनल को दे दूं? पापा
प्लीज पापा, मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हाँ, तू समझती क्या है अपने आप को? मैंने तुझे कहा था ना कि तू मेरे हिस्से के पैसे के बारे में सोचेगी भी नहीं, और यहाँ तू रूपाली के शेयर्स अपने नाम पे कर रही है। तू गुस्सा क्यों होता है? बैठ। देख, शेयर्स किसी के भी नाम पर हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर तुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं दूंगी, और पैसे ही क्या, और भी बहुत कुछ दूंगी। ये सब छोड़, अगर तूने गलती से भी रूपाली के शेयर्स अपने नाम किया ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझी? धमकी किसी और को देना, समझा? मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, और ज्यादा मच की ना तो जबरदस्ती के केस में तुझे थाने पहुंचा दूंगी। हराया। अच्छा, जबरदस्ती का केस करेगी तू? बताओ तुझे कि जबरदस्ती क्या होता है? क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे चीट कर रही थी, इसे कहते हैं जबरदस्ती। समझ? What are you doing? भाभी को छोड़ दो जय, भाभी के साथ जबरदस्ती। तू कितना नीचे कैसे गिर सकते हो? अरे गिरी हुई तो तेरी ये भाभी है, मैं तो सिर्फ तेरे और मेरे पैसे बचा रहा हूँ बस। What? यस। घर में इतना कुछ हो रहा है और मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मुझे पता है जय कैसा है। लेकिन पापा, आप कैसे बाप हो? आपको अपने बच्चों से ज्यादा अपने रेपुटेशन से प्यार है। हाँ है, क्योंकि इज्जत और नाम कमाने के लिए बरसों की मेहनत लगती है। क्या फायदा ऐसी इज्जत का? आपको समझाने का कोई मतलब ही नहीं है, और मुझे कोशिश भी नहीं करनी। आपको आपकी कंपनी मुबारक। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? इस दिखावे की दुनिया से दूर। मैं जय को ऑफिशियली डिवोर्स नहीं दूंगी, और मीडिया वालों के सामने आप कुछ भी झूठी कहानी बता सकते हो, मुझे उससे बुरा नहीं लगेगा। और रहा सवाल मेरे शेयर्स का और आपके बिजनेस का, तो आपको जो करना है करो। आई एम डन। विशाल, जाने दो उसे। रूपाली अभी गुस्से में है, कुछ वक्त के लिए उसे अकेला छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए मैं पैसे देता रहूंगा, और कंपनी के नए सीईओ तुम बनोगे। मैं अपने कुछ शेयर्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन मैं बिजनेस वापस ज्वाइन करूंगा। इससे तुम्हारी रेपुटेशन भी बनी रहेगी और मेरे बिजनेस का लॉस भी नहीं होगा। भैया, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। बिल्कुल चुप। भैया, पापा को अपनी इमेज के आगे कुछ भी नहीं दिखता। उनको अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा उनकी इमेज की परवाह है। जो है सो है, हम पापा को बदल तो सकते नहीं ना। इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। भैया, ये पागलों जैसी बात बिल्कुल मत करना। नहीं भैया, आई एम सीरियस। मैं तो कह रही हूँ आप भी मेरे साथ चलिए। वैसे भी पापा हमसे प्यार नहीं करते, और हमारी शादी वो तो एक मजाक है। मुझे समझ नहीं आ रहा है हम क्यों रह रहे हैं यहाँ पे। अगर हमें खुश रहना है तो हमें इस घर से निकलना ही होगा भैया। कुछ मत करो रूपाली। कलर तुम्हें बहुत सूट करता है विशाल। लो, क्या हुआ? मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने की आदत नहीं रही ना। शादी के बाद मैंने कभी तुम्हारी तारीफ भी नहीं की।
पर तुमने ऐसा कोई तारीफ लायक काम भी तो नहीं किया। अब तुम ही देखो, तुमसे बिजनेस भी नहीं संभलता, इसीलिए तुम्हारे बूढ़े पापा को रिटायरमेंट के बाद भी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन मैं एडजस्ट कर ही लूंगी। वैसे भी मेरा काम तो हो ही रहा है ना। कम ऑन विशाल, अब अपना मूड चेंज करो एंड बी अ गुड बॉय। आज की पार्टी मेरी बेटी अपना खुद का एक नया बिजनेस वेंचर शुरू करने वाली है, इसलिए रूपाली अवस्थी इंडस्ट्री से रिजाइन कर रही है। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा विशाल अवस्थी अब अवस्थी इंडस्ट्रीज का नया सीईओ होगा। तो माय सन विशाल अवस्थी। थैंक यू एवरीवन, यहाँ आने के लिए थैंक यू पापा, हमारी कंपनी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए। लेकिन सॉरी, मैं ये जिम्मेदारी निभा नहीं सकूंगा। मैं आपकी तरह ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकूंगा, क्योंकि मेरे लिए रिश्तों से बढ़कर खोखली इज्जत और इमेज नहीं है। विशाल शट अप, ये क्या बोल रहे हो तुम? वही जो आपको कहना चाहिए था। हमारी कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट जितना टॉक्सिक है, उससे कहीं ज्यादा टॉक्सिक ये घर है। हर छोटी छोटी बात पर मुझे डांटती है, मुझे मारती है, मेरी बेइज्जती करती है और मेरी बहन के पति के साथ फिर करती है। उसके साथ अश्लील तस्वीरें निकालती है और हमें धमकियां देती है। वो ये तस्वीरें मीडिया में जाकर दे देगी और हमारे घर की बदनामी कर देगी। इन तस्वीरों की धमकियां देती हो ना तुम मुझे, लेकिन अभी यही तस्वीरें मैं खुद दुनिया को दिखाऊंगा। अभी तो आपको पूरा बार खाली करना है। ये आदमी आपकी बेटी को मारता था, उसे रुलाता है, लेकिन आपने कभी इससे एक शब्द भी नहीं कहा। क्यों पापा, क्यों? क्या आपका दिल पत्थर का है? आपको कुछ दिखाई नहीं देता या आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता? आपके बच्चे अपने पति पत्नियों से पिटते रहे। खैर छोड़िए, मैंने तो सोनम से लव मैरिज की, अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी, लेकिन आपने इस जय को रूपाली के लिए चुना था, इसे पसंद किया था। इनफ विशाल, तमाशा करना बंद करो। तुम बिलियनियर खानदान में पैदा हुए प्रिविलेज्ड बेटे हो और इस प्रिविलेज के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारा और तुम्हारी बहन का प्रॉब्लम ही यही है कि तुम्हें प्रिविलेज के सारे फायदे चाहिए, पैसा चाहिए, घर बार चाहिए, सारी फैसिलिटीज चाहिए, लेकिन कीमत नहीं चुकानी। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमने पापा। हमने आपकी वजह से अपनी माँ को खो दिया। रूपाली, मम्मी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उन्हें सुसाइड किया था। इनकी वजह से, इनकी जिल्लत भरी जिंदगी वो जीना ही नहीं चाहती थी, घुट घुट कर जी रही थी वो। विशाल, दादी को भी लगा था कि मम्मी के जाने के बाद शायद आप बदल जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल भी नहीं बदले। इसीलिए रूपाली अपने भाई को बोल पागल हो गया। फिर विशाल घर छोड़। भैया नहीं, रुको भैया। भैया ये क्या कर दिया भैया आपने? विशाल ने फोन पे बताया था हमें कि उनके पिताजी, उनकी बीवी और उनके जीजा जी ने उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था। इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए।
कहाँ रह गए ये कुलदीप? अबे ओए, ये तो वही है ना, वो नाचने वाली पिंकी। हाय डार्लिंग, लिफ्ट चाहिए क्या? हम छोड़ देते हैं। इतना भाव क्या खा रही है? चल बैठ। अबे ये ना ड्रामे क्यों कर रही है? ये पकड़, एडवांस रख। देख, तू जैसा सोच रहा है मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं यहाँ अपनी गाड़ी का वेट कर रही हूँ, मेरा हाथ छोड़। हाँ हाँ, मुझे सब पता है तू कैसी है। देख लूंगा मैं, तू जानता नहीं है मुझे। बैठ बैठ जल्दी बैठ। साले तुझे तो देख लूंगा मैं। शांत हो जाओ, सब ठीक है, वो लोग भाग गए है ना, शांत हो जाओ। तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? पेट्रोल भरने के लिए रुक गया था, इसलिए देरी होगी। हाँ अरे इसकी क्या जरूरत थी? सोचा काफी टाइम बाद आ रहा हूँ मिलने, तो आते आते पिंकी के लिए कुछ लेता हूँ, इसलिए ले आया बस। हेलो, आ गई। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? सब गुड। पिंकी देख, प्रियांक बाबू तेरे लिए क्या लेकर आए। अरे तो पहन के दिखाओ ना। पिंकी, प्रियांक बाबू का मनोरंजन नहीं करेगी? आप बैठिए, मैं चेंज करके आती हूँ। पिंकी, पिंकी। अरे क्या हो गया प्रियांक बाबू? कुछ नहीं, लगता है पिंकी नाराज हो गई मुझसे। अब मेरे प्यार को समझती नहीं है वो। प्रियांक बाबू बच्ची है, नादान है, धीरे धीरे सीख जाएगी। शांति जी नादान जरूर है, लेकिन पिंकी अब बच्ची नहीं है, उसकी ना शादी की उम्र हो चुकी है। आपने उससे मेरे बारे में कुछ बात की अब तक? आप बस कर लूंगी बात। और बात करने की जरूरत क्या है? मुझे सिर्फ उसे इतना बताना है कि प्रियांक बाबू से उसकी शादी हो रही है, और देखिएगा वो भी खुश हो जाएगी। तो फिर जितना जल्दी हो सके ये बात करिए उससे। जी, इंतजार कर रहा हूँ मैं, चलता हूँ। अरे कहाँ चल रही सुबह सुबह? वो बाहर जा रही हूँ कुछ कपड़े खरीदने। याद है ना शाम को प्रोग्राम है? हाँ याद है। फोन भी नहीं लगता, पता नहीं फोन ही क्यों रखा हुआ इसने। अरे क्यों बड़बड़ा रही है, क्या हो गया? कुलदीप का फोन ही नहीं लग रहा है। हाँ तो वो गाँव गया है ना अपने बाप से मिलने, भूल गई? हर तीसरे दिन तो चला जाता है। फिर से रिक्शा से जाना पड़ेगा मुझे। हाँ तो चली जाना। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या खास है उस ड्राइवर में जो तुझसे छोड़ नहीं रही। छोड़ देना, किसी और को रख ले। वैसे भी हफ्ते में 4 दिन वो गायब रहता है, पैसे पूरे लेता है। तुझे पता भी है कुलदीप से कितने फायदे हैं मुझे? कल कुछ लड़के फिर से छेड़ रहे थे मुझे। वो तो कुलदीप सही टाइम पर आ गया, वरना पता नहीं कमीने क्या करते मेरे साथ। और वैसे भी शाम तक आ ही जाएगा, इतना क्या है। चल ठीक है। अच्छा सुन, 2 मिनट मेरे पास बैठ, मुझे कुछ बात करनी है। अभी नहीं, मैं शाम में बात करती हूँ। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समय। प्रणाम पिताजी। प्रणाम। आ गया तू? पिताजी आपकी दवाई और ये जो फल फ्रूट लाया हूँ ये आपके खाने के लिए,
लोगों में बांटने के लिए नहीं है। कल फोन किया था तुझे कि तबीयत खराब है और तू आज आ रहा है। पिताजी सूरज को फोन किया था ना मैंने, उसने तो आपको दवा दिलवाई और कल रात हो गई थी इसलिए मैं आ नहीं पाया। वैसे डॉक्टर ने क्या बताया? कुछ नहीं, थोड़ा सर्दी है और बुखार भी। अच्छा सुन, तेरी एक जगह शादी की बात चली है, लड़की वाले अगले हफ्ते आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। पिताजी आपने फिर से मेरी शादी की रट लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। सब समझता हूँ, उस नचनिया के चक्कर में तू शादी के लिए ना बोल रहा है ना? हैं? अरे कितनी बार कहा कि उसकी नौकरी छोड़ दे, पर मेरी बात नहीं सुनी। पता है लोग कैसी कैसी बातें करते हैं तेरे बारे में, हैं? कहते हैं उस नचनिया का गुलाम है तू। और गांव वालों का क्या है, इनको तो सिर्फ मौका चाहिए रहता है बातें बनाने के लिए। मुझे मत समझा, बाप हूं तेरा बेटा, तेरी रग रग से वाकिफ हूं। एक दिन बहुत पछताएगा, देख लेना। ठीक है पिताजी, ये सब बातें छोड़िए, मैं चाय बना रहा हूँ, आप चाय पियेंगे? हाँ। अरे मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूं, तुझे चाय की पड़ी है? वो लड़की तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, सुन रहा है ना? क्या बात है, आज तू बड़ी जल्दी आ गया। पिंकी तुमने शराब पी है? अरे वो साथ वाली डांसर थी ना, वो जिद करने लगी तो थोड़ी सी पी। आज ना गाड़ी मैं चलाऊंगी। अरे पिंकी, पिंकी नहीं, छोड़ो। लाओ चाबी दो। बोला ना मैं चलाऊंगी, तू मुझे सिर्फ इतना बता कि चाबी कहाँ लगती। पिंकी देखो, तुमको ड्राइविंग भी नहीं आती है और तुमने शराब भी पी रखी है ना? लाओ दो चाबी दो। मैं चलाऊंगी, तू क्यों? ठीक है, तुमको गाड़ी चलानी है ना, तो एक काम करना, कल चला लेना, है ना? चाबी। अरे चाबी दो चाबी। अरे अभी आओ, बैठो। अरे छोड़ो, छोड़ मुझे। मैंने बोला ना मैं गाड़ी चलाऊंगी तो आज ही चलाऊंगी, बस। हे भगवान, ये ऐसे नहीं मानेगी। क्या कर रहा? छोड़। एक मिनट, शांत हो जाओ। अभी यहाँ पे आराम करो, ठीक है? पिंकी, माँ एक नींबू पानी देना। उतर गई? कहा था ना बाहर किसी के साथ दारू मत पीना। हाँ? अरे वो पूनम प्रोग्राम के बाद बोली कि थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं। अच्छा सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। प्रियांक बाबू का तुझ पे दिल आया है। वो तो कब का आया हुआ है, मैं ही भाव नहीं देती उसे। अरे तुझसे शादी करना चाहता है वो। क्या? मैं उस अंकल से शादी करूंगी? और मैं, तू कैसे सोच सकती है शादी के बारे में? एक बच्चे का बाप है वो। हाँ तो क्या हो गया? अरे 2 साल पहले उसकी बीवी मरी, चाहता ना तो दूसरी शादी कर सकता था, लेकिन उसका दिल तुझ पे आया है, तुझ पे। अरे अभी उम्र ही क्या है मेरी, यहाँ मैं सपने देख रही हूँ हीरोइन बनने के, और तुझे मेरी शादी की पड़ी हुई है। अरे कोई जोड़ तो होना चाहिए ना हमारा। पिंकी, जोड़ नहीं तो क्या हुआ, पैसे तो है ना। जिंदगी भर रानी बनकर गुजारेगी, रानी। मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, शादी के लिए हाँ कर दे, नहीं तो पूरी जिंदगी ना नाचते नाचते गुजर जाएगी। तो एक नाचने वाली की नचनिया बेटी है, कोई शरीफ इंसान तुझसे शादी करना तो दूर, तुझे मुंह भी नहीं लगाएगा। नहीं लगाएगा ना मुंह तो ना सही, पर मैं उस अंकल से शादी नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए, समझी तुम? अरे अरे जा काली, मेरी बात तो सुन। जी जी, हम आपको फोन करते हैं बात। जी, कहाँ जाना है पिंकी? कहीं भी लेके चल, बस इस घर से दूर। क्या है ये? पिंकी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, प्यार करता है मुझसे? पता है ना मैं एक नाचने वाली की बेटी हूँ और मैं भी स्टेज पर नाचती हूँ। तो क्या हुआ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी करेगा मुझसे?
हाँ करूँगा। मैं तो काफी समय से हमारे शादी के सपने देख रहा हूँ। ठीक है, चल मेरे साथ। माँ, तू कह रही थी ना कि मुझसे कोई शरीफ आदमी शादी नहीं करेगा। मिल गया शरीफ लड़का। मैं और कुलदीप शादी कर रहे हैं। पिंकी, तेरा दिमाग खराब हो गया? तो एक मामूली से ड्राइवर से शादी करेगी? हाँ, मुझे पता था कि कुलदीप जरूर उल्टी सीधी हरकत करेगा, लेकिन तू भी इसकी बातों में आ गई। माँ, कुलदीप प्यार करता है मुझसे। आज कह रहा है प्यार करता है, शादी के बाद हर चीज में रोक टोक लगाएगा, नाचने गाने में पाबंदी लगाएगा। माँ, कुलदीप को मेरे नाचने से कोई परेशानी नहीं है और मुझे कोई बहस नहीं करनी है। मैं कुलदीप से ही शादी करूंगी, तुम्हें मंजूर हो या ना। ठीक है, कर ले अपनी मनमानी, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, बहुत पछताएंगे। और इसे अगर तुझसे शादी करनी है तो करे, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जी आंटी। पिंकी के काम में तो दखल अंदाजी नहीं करेगा, उसके नाचने गाने पे कोई पाबंदी नहीं लगाएगा, अपनी सारी कमाई पिंकी के हाथ में रखेगा, और हर 2 दिन में जो तू गांव जाता है ना, वो बंद करना होगा, और हमारे साथ यहां घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है। मिल गई तसल्ली अब? कुलदीप, तुम किसी मंदिर में जाकर पंडित से बात कर लो, हम आज ही शादी करेंगे। ठीक है, तो मैं पिताजी को भी बुला ले आता हूँ। हाँ। बुढ़ापे में मेरी थूथू कराने पर तुला है। बेटा, अपनी इज्जत की नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत की तो सोच। पापा, ये आप कौन से जमाने में जी रहे? हाँ, और किस बात की थूथू की बात कर रहे हैं आप? पापा देखिए, वो नाचने वाली है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं है। हम आज ही शादी कर रहे हैं, और अगर आप हमारे शादी में आते तो हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं, आपको आपके बेटे से ज्यादा अपनी ये झूठी शान की पड़ी है ना। ठीक है बेटा सुन, बेटा रुक जा, कुलदीप बहुत पछताएगा तू। कहाँ जा रही है? प्रोग्राम में। भूल गई, आज कुमार सेठ के यहाँ पे प्रोग्राम है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी का। मुझे तो याद है, लेकिन तू शायद भूल गई है कि तू क्या है। सिंदूर मंगलसूत्र लगाकर प्रोग्राम में जाएगी? तुझे शादी करनी थी, तूने कर ली, लेकिन अगर बाहर लोगों को पता चला ना कि तू शादीशुदा है, धीरे धीरे काम मिलना बंद हो जाएगा, समझी? हेलो, क्या? जी जी जी, मैं आता हूँ। क्योंकि वो पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, तो मुझे गांव जाना पड़ेगा। पिंकी का कुमार सेठ के बाद गांव में प्रोग्राम है, कौन लेके जाएगा उसे? हाँ, माँ सही कह रही है, मुझे आज पूरा दिन तेरी जरूरत पड़ेगी। तू एक काम करना, किसी को बोलना पिताजी को दवा देने के लिए। ठीक है, मैं कल चला जाऊंगा। अभी मैं सूरज को बोल देता हूँ, वो पहुंचा देगा दवाई। ठीक है। देख लिया पिंकी, इसके बाप का तो रोज का ड्रामा है। अगर ये गांव चला जाएगा तो तेरा काम कैसे चलेगा? शुरू से ही लगाम कस के रख, समझी? और जाकर ये सिंदूर और मंगलसूत्र हटा और कपड़े बदल। कुलदीप, तू यहाँ? पिंकी कहाँ है? वो पिंकी का प्रोग्राम 4 बजे तक चलेगा, तो मैंने सोचा कि गांव हो आता हूँ। पिताजी की तबीयत खराब है तो उनसे मिल लूंगा। लेकिन तूने तो सूरज को फोन किया है ना, वो दवाई दे देगा। हाँ, दवाई तो दिलवा दिया है, लेकिन फिर क्यों परेशान हो रहा है? और वैसे भी मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। वो बाथरूम में ना कुछ चोक हो रहा है, पानी भर रहा है, वो देख ले। और पिंकी के ना कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, वो धो देना। मैं तो क्या मैं धोऊंगी?
शादी के पहले मैं धोती, अब तू धोएगा। प्यार करके शादी की है ना, तब नखरे भी उठा। चल जा, जल्दी कर। पिंकी, पिंकी। अरे प्रियांक बाबू, आइए आइए। प्रियांक बाबू, वो हमने एक बात नहीं बताई आपको। पिंकी ने कुलदीप से शादी कर ली। क्या? पिंकी ने उस 2 कौड़ी के ड्राइवर से शादी कर ली? शांति जी, ये सही नहीं हुआ। अरे पिंकी को रानी बना के रखना चाहता था मैं, और उसने उस ड्राइवर से शादी कर ली, और तुमने उसे रोका तक नहीं। प्रियांक बाबू, मैंने रोका, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। उसके सर पर प्यार का भूत सवार है। मैं कुछ नहीं जानता शांति जी, मुझे बस पिंकी चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। और तुम माँ बेटी को अगर मैं सड़क पे उड़ा के इस महल में ला सकता हूँ ना, तो इस महल से निकाल के सड़क में फिर से फेंक सकता हूँ। इस बात को भूलना मत। प्रियांक बाबू, आप तो गुस्सा हो गए। मैं आपको वादा करती हूँ, पिंकी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और अपने दिमाग को ठंडा रखिएगा। अरे पिंकी, देख, तेरे से मिलने कौन आया है? प्रियांक बाबू। तुमने तो मुझे अपनी शादी में इनवाइट किया नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद आ जाऊं, तुम्हें बधाई देना। मेरा तुम्हारी शादी का तोहफा। बहुत सुंदर है। शुक्रिया प्रियांक बाबू। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे गुस्सा हो गए। तुमसे कभी नाराज हो सकता हूं मैं। बस एक बात कहे तुमसे, शादी के बाद ना तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। अरे अब सारी बातें खड़े खड़े करोगे? हाँ, प्रियांक बाबू को डांस वांस नहीं दिखाएगी? उसकी और क्या देख रही है? वो तो ना मना करेगा, और उसी ने तो वादा किया है कि तेरे काम में कभी दखल अंदाजी नहीं करेगा, है ना कुलदीप? चल जा, जाकर चेंज कर ले। आज के लिए इतना मनोरंजन काफी है। ये नाच गाना ये तो सिर्फ एक बहाना है। मैं सिर्फ तुम्हारा दीवाना हूं, लेकिन आज ना तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। खैर, अब भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए उतना ही प्यार है। सिर्फ एक बार मेरी हो जाओ, सिर्फ एक बार। मुझे लगता है ना, आज के लिए इतना काफी है। क्या हुआ? पिताजी की तबीयत कैसी है? ठीक है। तो फिर इतना परेशान क्यों दिख रहा है? ऐसी? देख, अगर तू प्रियांक बाबू को लेकर परेशान है तो ये सही नहीं है। उनकी बहुत एहसान है हम पर, तो उन्हें मना नहीं कर सकती। और फिर तूने भी तो वादा किया था कि तुम्हें मेरे काम से कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे तेरे काम से कोई परेशानी नहीं है आंटी जी, मुझे उनसे परेशानी है। यार, जब से हमारी शादी हुई है मेरे साथ नौकर की तरह बर्ताव करती है वो। अरे अभी वो नाराज है हमसे, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। और फिर देख, मैं भी तो हूं ना, तो उससे कितना प्यार करती हूँ।
मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे सही करना है। माँ एक कप चाय दे। कुलदीप गया कब से दूध लेने, 1 घंटा हो गया है। जरा से काम को 1 घंटा लगा दिया। अदरक कहाँ है? तो मैं भूल गया लाने। किसी काम का नहीं है ना तू। अब चल रसोई में मेरी मदद करवा। नहीं वो अभी मैं गांव जा रहा हूँ पिताजी से मिलने। फिर गांव की रट लगा दी। अरे पिंकी का प्रोग्राम है, उसके पहले उसे पार्लर लेकर जाना है। कहीं नहीं जाएगा तू। अरे एक दिन वो रिक्शा से जा सकती है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है आंटी? अरे क्यों जाएगी रिक्शे से? आंटी प्लीज, आपको ना सिर्फ लड़ना रहता है हर बार मुझसे, और कुछ नहीं। अरे तुम आप चिल्ला क्यों रहे? अरे तू देख रही है ना कैसे बात कर रहे हैं मुझसे। कोई बात नहीं, माँ है मेरी। और क्या गलत कह रही है? पिताजी की तबीयत अभी ठीक हो चुकी है तो क्या करेगा जाकर? और वैसे भी वो मुझे पसंद तो करते नहीं है, शादी तक में नहीं आए थे वो, तो कोई जरूरत नहीं है गाँव जाने की। वैसे भी पैसे भेज देता है ना, उतना काफी है। मैं जा रही हूँ तैयार होने, उसके बाद हम पार्लर चलेंगे और फिर प्रोग्राम में, जब तक माँ का हाथ बटा देंगे। पिंकी पर मैं यार सुबह सुबह ना मेरे को ये बकवास नहीं चाहिए, इसका असर ना मेरे काम पे पड़ता है। माँ कुलदीप है घर पर? नहीं, वो तो तेरे साथ गया था। क्या हुआ? नहीं वो मेरे साथ नहीं है, लगता है गांव गया होगा। मेरा प्रोग्राम भी खत्म हो गया, रात होने को आई है। मैंने कहा था पिंकी, उसकी लगाम कस के रख। करने लगा ना अपनी मनमानी। तू फिक्र मत कर, मैं प्रियांक बाबू से कहती हूँ। ठीक है? ठीक है। पिंकी तो ठीक तो है ना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। प्रियांक बाबू आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। शांति जी शुक्रिया किस बात का? पिंकी के लिए तो मेरी जान हाजिर है। अच्छा मैं कुलदीप नहीं आया ना अभी तक? नहीं अभी तक नहीं आया। देख लिया, इतना मना करने के बावजूद अपने गांव भाग गया। अभी ये हाल है, आगे आगे देखना क्या क्या रंग दिखाता है। आने दो आज इसको, इसकी अच्छे से खबर लूंगी मैं। अच्छा सुनो, मुझे एक बात कहनी है। क्या? मैं मुंबई जा रहा हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना पिंकी को अपने साथ लेता चलूं। एक्चुअली ना वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में मेरे 3-4 जानने वाले लोग हैं, सो उनके थ्रू इसका ऑडिशन करवा सकता हूँ मैं वहां पर। क्या सच में? आज तक मैंने कुछ झूठ बोला है तुमसे? ठीक है तो बताइए फिर कब चलना है? 2 दिन बाद। टिकट्स मैं बुक कर दूंगा, लेकिन प्लीज अब तुम ये मत कहना कि तुम कुलदीप को भी साथ लेकर चलोगी। आप उस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिर्फ मैं और आप ही साथ चलेंगे। डन। प्रियांक बाबू ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, जा प्रियांक बाबू का दिल खुश कर। चलिए। आज कौन सा डांस देखेंगे? आज कोई नाच गाना नहीं, हम तो सिर्फ तुम्हारे हुस्न के आशिक हैं। सिर्फ एक बार मेरी हो जाओ। आ गया तू? कहाँ गया था? गांव गया था। पिंकी अंदर कहाँ जा रहा है? अरे रुक। पिंकी! अरे अंदर। ये सब कर लिया मेरे पीठ के पीछे। तूने पिंकी ऊपर हाथ कैसे उठाया? बीवी है वो मेरी। धक्का मार मत मार। तू होता पड़े बीच में आने वाला? हाँ मुझे धक्का मारेगा? मेरी बीवी है वो। छोड़ो एक दूसरे को। तू समझता क्या अपने आप को? और तेरी हिम्मत कैसे है पिंकी पर हाथ उठाने की? पिंकी वहां गांव में अकेले थी, अगर प्रियांक बाबू वहां नहीं जाते ना तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। इतना मना करने के बावजूद गांव गया और यहाँ पे आके ड्रामे कर रहा है। हाँ मैं गया था गाँव, मेरे पिताजी बीमार थे इसलिए गया था उनसे मिलने के लिए। तो क्या हुआ? अरे तुम लोग का बस चले ना तो मेरे को इस घर में कैद करके रखो। मैंने शादी की है पिंकी से, बीवी है मेरी, है बीवी। मैं यहाँ पे गुलामी करने नहीं आया हूँ किसी की, समझे? जो इतनी सारी बंदिश डाल रहे हो मेरे ऊपर। बीमार थे, मर तो नहीं रहे थे।
एक और लफ्ज मेरे पिताजी के खिलाफ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, समझी? वाह, ये है तेरा प्यार? आज मुझ पर हाथ उठा रहा है, कल डंडा उठाएगा। मैंने ना तुझसे शादी करके गलती कर दी। और ऐसा क्या कर रही थी मैं कि तुझे इतना गुस्सा आ रहा है मुझ पर? तू ऐसा क्या कर रही थी जो मुझे इतना गुस्सा आया? एक पराये मर्द के साथ तो यहाँ पे अय्याशी कर रही है। पूछ रही कि ऐसा क्या कर रही थी कि मुझे गुस्सा आ गया? हाँ कर रही हूँ अय्याशी, तो ये मेरे काम का हिस्सा है, तो तुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी तू तो बोल रहा था ना कि तुझे मेरे काम से कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैंने बोला था कि मुझे तेरे काम से कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सारी चीजें बर्दाश्त करके लूंगा। देख पिंकी, अब बहुत हो गया। अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। तू मेरी बीवी है, अब तू यहाँ नहीं रहेगी, तू मेरे साथ घर चलेगी और आज से तू मेरे हिसाब से सारी चीजें करेगी और मेरे हिसाब से रहेगी, समझी? छोड़ मुझे। अरे तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे साथ वो गांव में रहूंगी जाके? मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाली। तू मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, समझा? अच्छा, जबरदस्ती? हाँ, कानूनन बीवी है तू मेरी। देख पिंकी, तेरे को मैं आज रात का टाइम दे रहा हूं। कल सुबह तक सोच ले तुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तुझे मेरे साथ गांव चलना है या इधर रहना। अगर तू मेरे साथ चलती है तो ठीक है, लेकिन अगर तू मेरे साथ नहीं चलती है ना, ये बात याद रखना, मैं कोई आवारा लफंगा इंसान नहीं हूं। मैं तेरी जान ले लूंगा और तुझसे पहले मैं इसकी जान ले लूंगा। सारा तेरा जो ये दिमाग खराब हो रखा है ना, इसकी वजह से। और ये इस औरत को तू माँ बोलती है? हाँ? अरे इसका बस चलता ना तो तुझे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करा के तेरी जिंदगी एकदम मस्त बना सकती थी ये। लेकिन नहीं, इसने तुझे भी खुद की तरह एक बाजारू औरत बना दिया पैसों के लिए। समझ थोड़ा, समझी? सोच समझ के अपना फैसला करना। कल सुबह आऊंगा और इसे लेके जाऊंगा। लगता है बहुत बुरी तरीके से मारा है, किसी अंदरूनी चोट की वजह से जान गई। फॉरेंसिक को इन्फॉर्म किया? जी सर, इन्फॉर्म किया उनको। और इसके घर वालों से कांटेक्ट किया? जी सर, इन्फॉर्म किया उनको, वो लोग पहुंचते ही होंगे। कुलदीप, कुलदीप मेरा बच्चा है। क्या हुआ मेरा बच्चा? अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा। कुलदीप! अब तो जान पड़ गया तुझे। कहाँ गई मेरे बेटे को? मैंने इसे कितना मना किया मगर इसने मेरी एक ना सुनी। शादी कर ली इस पिंकी से। अभी एक ही हफ्ता हुआ था शादी को और ये सब हो गया। कहाँ गई मेरे बच्चे को? ये आप संभालिए अपने आप को। आप लोग साहब, कुलदीप मेरा दामाद था, पिंकी मेरी बेटी है। अभी एक ही हफ्ते पहले दोनों की शादी हुई थी और मेरी बच्ची विधवा हो गई। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी वगैरह? नहीं साहब, और अगर हो भी तो पता नहीं। गांव में किसी से दुश्मनी? आज तक किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ साहब, तो दुश्मनी कैसे होगी? जरूर इन माँ बेटी ने कुछ किया मेरे बेटे को। इन्होंने किया है। साहब, कुछ दिनों पहले कुलदीप का 2 लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था। वो मुझे छेड़ रहे थे तो कुलदीप ने मुझे उनसे बचाया और उन्हें मारा भी था। इसके लिए वो कुछ दिनों से हमारा पीछा कर रहे थे। इसके अलावा कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं साहब। चलो
तो जिन लड़कों के बारे में कह रही है उनकी तलाश करो और उनको अरेस्ट करो। और हाँ, पता लगाओ कि इस लड़के की जिंदगी में आखिर चल क्या रहा था। जी सर। बोलो, क्यों मारा कुलदीप को? साहब हमने उसको नहीं मारा साहब। उस दिन हमने उसको पीटा जरूर था, क्योंकि हमें उससे बदला लेना था। इसीलिए हम उस पर नजर रखने लगे थे और सही मौके का इंतजार करने लगे थे। कल रात जब वो अपने घर के अंदर गया तो हमने उसकी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया था, और जब वो घर से बाहर आया तो हम उसका पीछा करने लगे थे। मुझ पे हाथ उठाया था ना तूने उस दिन, आज तुझे पता चलेगा सोनू पे हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। रुक जा, जाने दे, इसको तो बाद में देख लेंगे। तब फिर वो जब वापस से घर के अंदर गया, उसके बाद हमें नहीं पता साहब क्या हुआ। हम लोग वहां से चले गए थे, हमने उसका खून नहीं किया साहब। होगी सही थे। जी हो गई। मुंबई पहुंच के कॉल कर। मुंबई नहीं, जेल जाओगे तुम लोग। क्यों सर? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और इसके हिसाब से कुलदीप की मौत गला घुटने की वजह से हुई थी। और उस कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें कुलदीप की लाश मिली थी। उसकी कार की स्टीयरिंग पर उसके अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे, जो जरूर तुम्हारे ही होने चाहिए। और फिर हमने हाईवे की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, जिसमें पहले कुलदीप की कार बाहर जाती हुई नजर आ रही है और उसके थोड़ी ही देर बाद तुम और शांति दोनों घर की ओर आते हुए नजर आ रहे हो। तो बताओ, कैसे और क्यों मारा कुलदीप को तुमने? देख प्रियंक, जल्दी तेरे फिंगरप्रिंट्स मैच हो ही जाएंगे, और ऐसा होते ही मैं पहले तेरी हड्डियां तोड़ूंगा और उसके बाद तुझसे पूछताछ करूंगा। तो तेरे लिए अच्छा यही है कि तू सब कुछ सच सच यही बता दे। बोल। कुलदीप का खून मैंने ही किया था। सही कह रहे हो आप। उस रात कुलदीप हमें धमकी देकर गया था। हम सब परेशान थे कि उस कुलदीप से पीछा कैसे छुड़ाए। इतना मना किया था मैंने उस कुलदीप से शादी करने के लिए, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी। अब भुगतना। अरे गुस्से में थी मैं, तूने ही मेरा दिमाग खराब करके रखा था कि मुझसे कोई शरीफ आदमी शादी नहीं करेगा, तो कर ली मैं शादी। मुझे थोड़ी पता था कि वो शादी गले पड़ जाएगी मेरे। देख माँ, मैं उसके साथ गांव नहीं जाने वाली, तो तू कुछ कर। प्रियांक बाबू, अब आप ही कुछ कीजिए। गुंडे मवालियों से धमकी दिलवा दीजिए ना। कुलदीप डरने वालों में से नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, वह तलाक। लेकिन इसके लिए भी कम से कम 6 महीने लगे, और उन 6 महीनों में तुम्हें उसके साथ रहना पड़ेगा। नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके साथ गांव में जाके नहीं रहूंगी। कोई तो रास्ता होगा। फिर तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है हमारे पास। पिंकी, पिंकी जल्दी से फर्स्ट एड लेके आ। बहुत 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 चोट आई है। वो लड़के जो तुझे उस रात छेड़ रहे थे ना, उन्होंने बहुत मारा यार। साले पता नहीं कब से फिराक में बैठे थे मुझे मारने के लिए। अरे तू खड़ी क्या है, शक्ल क्या दिख रही? जल्दी लेके आना फर्स्ट एड। कुलदीप तू बैठ जा आराम से। पिंकी देखो कहाँ चोट लगी है इसे। दिखा कहाँ लगी है। ये देख क्या। पिंकी फर्स्ट एड। हाँ, तुम आराम से निपटो पहले।
हो गया काम। उसके बाद उसकी बॉडी को गाड़ी में रखा और हाईवे पे ले जाकर छोड़ दिया। अगर हम कुलदीप को नहीं मारते तो वो पिंकी को अपने साथ ले जाता। मुझे उसके साथ गांव नहीं जाना था, इसलिए मैंने इन दोनों का साथ दिया उसे मारने में। उससे प्यार करता था वो, तुम्हारे कारण अपने बाप से झगड़ कर आया था, तुमने उसको मार दिया। गांव नहीं जाना चाहती थी ना तुम, अब जिंदगी भर जेल में रहना और वहां बैठकर सोचना कि गांव अच्छा था या जेल। और तुम कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। ले चलो तीनों को।